हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, आज के वीडियो हम देखेंगे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजन में महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। वीडियो को भाई लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 12 संख्याओं का औसत 16 था। बाद में पता चला कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 46 को गलती से 28 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ लेना सही तरीके से। देखते हैं भाई, यहाँ पे कह रहा है 12 संख्या का औसत। तो देखो, संख्या जो है n बराबर क्या है? संख्या जो है वो 12 है, 12 है। और औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, वो 16 दे रखा है। ठीक है, एवरेज 16 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि आपको 46 को 28 पढ़ लिया गया है। ठीक है, 46 को गलती से 28 पढ़ लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या है, इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, एवरेज प्लस डिफरेंस बाय n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये गलती से पढ़ लिया गया, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे 46 में से आप 28 घटाओगे तो 16 में से 8 गए, 8 बचे। ठीक है, 3 में से 2 गया 18, तो 18 हो गया। ठीक है, ये पहला ज़्यादा है, ये कम है, तो प्लस का बचेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है। इसमें देखिए, एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस बाय n, तो यहाँ पे हम प्लस का बचा हुआ तो प्लस लगाएंगे। अब एवरेज हमारा कितना है? 16, प्लस लगाएंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो हमारा 18 है, और n कितना है? n हमारा 12 है। ठीक है, अब ये देखो काट देंगे, 6 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, 16 प्लस 2 से अगर ये डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 प्लस 1.5 कितने हो जाएंगे? 17.5, जो कि आंसर आपका कितना है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस बाय n, ये एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा टाइप का, इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहना सभी लोग। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 20 संख्याओं का औसत 42 परिकलित किया गया था। बाद में पता चला कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 64 को गलती से 104 पढ़ लिया गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन देखो किस तरीके से करते हैं। एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस बाय n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है। और देखो, इसमें डेटा जो दे रखा होता है आपको, देखिए 20 संख्या का औसत, तो संख्या जो दे रखी है वो n बराबर 20 दे रखा है। ठीक है, और एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज दे रखा है कितना? 42। ठीक है, 42 दे रखा है। और कह रहा है आपसे कि 64 को गलती से 104 पढ़ लिया गया है। ठीक है, 64 को गलती से 104 पढ़ लिया गया है। ठीक है, 104 पढ़ लिया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कम है और ये ज़्यादा है। ठीक है, तो 64 में से हम ये घटाएंगे 104, तो माइनस का कितना आएगा? 40। ठीक है, 104 में से 64 घटाओ तो एक माइनस का 40 आएगा। तो एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस बाय n करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमारा माइनस में दे रखा है। ठीक है, छोटी में से हम बड़ी घटा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एवरेज कितना है हमारा? एवरेज है 42, फॉर्मूले में रख रहे हैं बस वैल्यू। ठीक है, माइनस डिफरेंस कितना है? माइनस के 40, तो 40 लिख दिया, बट्टे यहाँ पे n जो है वो 20 है। ठीक है, 20 दूनी 40, तो 42 में से अगर आप 2 घटाओगे तो 40 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। तो एक ही टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस बाय n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या क्वेश्चन है। किसी कार्य को a प्लस बी 6 दिनों में करता है, तो कैसे करेंगे भाई? देखो, a प्लस बी किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। ठीक है, ये कर लिया। फिर कह रहा है b प्लस सी 12 दिनों में करता है, तो b प्लस सी 12 दिनों में। उसके बाद कह रहा है कि c प्लस ए 24 दिनों में करता है, c प्लस ए 24 दिनों में करता है। ठीक है, तो कह रहा है a b c तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है? इसका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा होगा सभी ने, तो 6 12 24 का अगर एलसीएम लोगे और एलसीएम ना लेना जाना तो आप क्या कर सकते हो? एक ऐसी कोई कॉमन संख्या मान सकते हो जिससे ये कट जाए। ठीक है,
अब जैसे ले रहे हैं आप एलसीएम तो लेके देख लो, 6 12 24, 6 दूनी 12 और 4 और यहाँ पे 2 2 1 2 2 दूनी 4 और 2, ठीक है। 6 दूनी 12 12 दूनी 24। अगर आप 24 भी लेते हो यहाँ पे, देखो आपने 24 ले लिया, ठीक है। एलसीएम में यहाँ पे 24 आ गया। अब 6 का इसमें भाग देंगे, ये होता है टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 चौक 24, यहाँ पे जो आएगी वो इफिशियंसी आ जाएगी, ये ठीक है। ए प्लस बी की इफिशियंसी आएगी 4। 12 का भाग इसमें दिया, 12 दूनी 24, 2 आ गई और 24 से कम 24, तो ये आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो इफिशियंसी इनटू टाइम इजकल टू टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का एक कॉमन फॉर्मूला है, इससे करते हैं हम। तो यहाँ पे इन सबको जोड़ लेंगे, a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए। इसको अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। कैसे आ गया कि 2a है, एक ये है एक ये है, ठीक है। 2a होगी, 2b होगी, 2c हो गई, बराबर क्या आ जाएगा, इनको सबको जोड़ लो, 4 2 6 1 7, ठीक है। ये 7 आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 7। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 7/2 आ गया, जो कि a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है ये, ठीक है। ये इफिशियंसी है। अब तो टाइम जो निकालेंगे कितने दिनों में करेगा टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टाइम बराबर निकालेंगे हम, तो टोटल वर्क कितना है हमारा 24 और बट्टे 7/2 करोगे आप, ठीक है। 7/2 करोगे 7/2 करो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 24/1 गुणा 2/7, ठीक है। तो 24 दूनी 48/7 करेंगे, तो 7 से देखो काटो, इसको डिवाइड करो, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 और 7 7 49, तो 7 छिंग 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 और कितना बचेगा, 48 है तो 6 बचेगा, 6 से ही 6/7 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में आपका कितना आ जाएगा, देखो 6 पॉइंट करके कुछ आंसर आ रहा है, 6.85, ठीक है। 6.85। अगर आज आपको इसको पूरा काटना है तो 6.85 आएगा, जो कि आंसर नंबर ए है, ठीक है। समझ में आया, कुछ नहीं किया है मैंने, टोटल वर्क निकाल लिया है, इस फॉर्मूले में रख दिया है, ठीक है। तो ये सभी करना जानते होंगे इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। किसी काम को 14 दिन में करता है, ए किसी काम को 14 दिन में करता है, बी काम को 21 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 14 दिन में करता है और बी किसी काम को 21 दिन में करता है। तो कह रहा है कि ए ने काम शुरू किया और 6 दिन तक काम किया, शेष काम बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए ने काम शुरू किया था और 6 दिन तक काम किया था, ठीक है भाई। इसको कर लो, देखो कितना आएगा, ये इसका एलसीएम कितना आएगा बताइए। देखो एलसीएम इसका 42 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना तो जानते होंगे, 14 3 42, इफिशियंसी ये आ जाएगी और 21 दूनी 42, 2 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ए ने काम शुरू किया और 6 दिन तक काम किया, ठीक है। ए और काम कर रहा है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो ए की इफिशियंसी जो है वो 3 है और कितने दिन तक किया है, 6 दिन तक किया है इसने, तो 18 काम कर लिया इसने, ठीक है। 18 काम इसने कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि 6 दिन तक काम किया, उसके बाद बी करेगा काम, ठीक है। तो 18 काम इस टोटल 42 में से घटा दो, ठीक है। 12 में से 8 के कितने बचे, 4 और यहाँ पे 2 बचेंगे, ठीक है। 3 में से गया 2, तो 24 का काम हो गया, वो शेष बचा, ठीक है। शेष काम रह गया। अब ये 24 काम जो है वो बी करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। तो हम जब टाइम निकालेंगे यहाँ से तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24 और इफिशियंसी इसकी 2 हो जाएगी, तो 2 से काटो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 दिन में, ठीक है, ये बी काम कर लेगा, जो कि ऑप्शन कितना है, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा। देखो मैंने क्या किया है, ए किसी काम को 14 दिन में करता है, बी 21 दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम ले लिया 42, ए की इफिशियंसी निकाली 3 और बी की इफिशियंसी निकाली 2।
अब वो कह रहा है कि ए काम को शुरू करता है और 6 दिन तक काम करता है, तो वो 6 दिन के बाद चला जाता है, तो बचेगा कौन? बी। बी करेगा शेष वाला कार्य। तो मैं ए का जो कार्य निकाला है मैंने, 18 काम कर लिया ए ने, तो मैं 42 टोटल वर्क में से 18 घटा दूंगा। उसके बाद फिर क्या बचा? 24 शेष काम बचेगा, वो कि बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो 2 काम भाग दे देते हैं और आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ये। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2a बराबर यहां पे कितना दिया है? 3b और बराबर यहां पे 4c। तो आपको ए बी सी का मान निकालना है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात और सी। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके का आपको सवाल आ जाए, 2a बराबर 3b बराबर 4c, कुछ भी वैल्यू दे रखी हो तो इसको कैसे करेंगे? कैसे? अगर ए का मान निकालेंगे तो इसको पूरे को बंद कर लेंगे। ठीक है, अगर ए का मान निकालना है, और इसमें जो अंक दे रखा है 3 से 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 12, ए का मान 12 आ गया। बी का निकालना है तो बी को बंद कर लेंगे, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, सी का निकालना है तो सी को बंद कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, इतना आ गया। अब ये रेशियो जो है, अगर एक ही कॉमन से संख्या से कट रहे हैं तो काट देंगे। 2 × 12, 2 × 4 8 और 2 × 3 6, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 6 4 3। क्या है? 6 4 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब समझ में आ रहा होगा, ये इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% छात्र हिंदी में और 40% छात्र दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या क्या होगी? ठीक है, इसको मैं वेन डायग्राम से करता हूं। देखो कैसे करेंगे। किसी परीक्षा में 60% छात्र हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इसको देखो 2 गोले बना लेते हैं हम इस तरीके से। तो सबसे पहले कितने 60% छात्र हो रहे हैं? 60% लिख दिया मैंने। किस में छात्र हो रहे हैं? अंग्रेजी में, तो इंग्लिश लिख दिया। और उसके बाद हिंदी में हो रहे हैं कितने? 70%। ये पास हो रहे हैं दोनों। ठीक है, इंग्लिश में 60% छात्र पास हो रहे हैं, हिंदी में 70% पास हो रहे हैं, और दोनों में 40% हो रहे हैं। तो इसका दोनों का ये हो गया 40%। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। पास का फिगर मैंने बना दिया। ठीक है, पास का फिगर अगर वो कहता है दोनों में 40% फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 60% लिखता, क्योंकि ये पास वाले हैं। ठीक है, मतलब या तो पास का फिगर बना लो या फिर फेल का फिगर बना लो, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के ये वाला घटा देंगे। तो 60 + 70 - 40। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए? 130 - 40, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 70। 60 बचेगा, और 60 और 3 6 3 9। ठीक है, 90 बचेगा। ठीक है, 90 जो हो जाएंगे, ये मैंने किसका बनाया है? ये फेल का बना, वो पास का बनाया है। ठीक है, 90 तो हो जाएंगे वो पास हो जाएंगे, और 10 जो हो जाएंगे वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, 90% पास है तो 10% फेल हो जाएगी, जो कि आंसर इसमें क्या है? क्या पूछा है? 60% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 70% हिंदी में, 40% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसमें जो पास आपको पूछ रहा है उसमें कि छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगी वो 10 हो जाएगी फेल, और पास की हो जाएगी 90। ठीक है, ये इस तरीके के सवाल आपको दे रखा है, जो कि आंसर इसमें है नहीं। इसमें 90 जो है वो दे रखा है, लेकिन 90 तो नहीं होगा, इसमें 10 होगा। ठीक है, जो कि आपको पूछा है फेल का, और पास का पूछा है वो 90 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदता है। कैसे करेंगे इसको? रुपए ऊपर लिखेंगे 5 रुपए में। ठीक है, ये रुपए होते हैं वो ऊपर लिखते हैं। 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदता है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कहता है कि 6 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है। 6 रुपए में 5 की दर से, रुपए हम हमेशा हमें ऊपर लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके का आएगा। तो आपको क्या पूछ रहा है? तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, मैं सबसे पहले इसका गुणा करूंगा इसमें इस तरीके से, 25 और ये हो गया 36। ठीक है, ये होती है सीपी, ये होती है एसपी। ठीक है, अब 25 में खरीद रहा हूँ, 36 में बेच रहा हूँ, तो कितने का हमें प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे बताइए? 25 से 5 6 11 का हो जाएगा। ठीक है, 11 का हमें यहाँ पे लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बट्टे CP इंटू 100। ठीक है, यही होता है। प्रॉफिट हमारा कितना निकला 11 अपॉन CP कितनी निकली यहाँ पे 25 इंटू 100 है। ठीक है, 25 चौका 100 और 11 चौक 44। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। कोई भी चीज़ अगर खरीदता है तो 5 रुपये की उसने 10 चीज़ खरीदी तो 5 रुपये ऊपर लिखेंगे, 6 चीज़ें वस्तु नीचे लिखेंगे, बराबर कितने लगाएंगे, तो जो भी दूसरी वाली चीज़ खरीदी होगी वो रुपए ऊपर लिखेंगे, वस्तु नीचे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 हो जाती है और 5 वर्ष में 1020 हो जाती है। ठीक है, 2 वर्ष में कितनी है, यहाँ पे करते हैं। देखो 2 वर्ष में 720 हो जाती है और क्या कह रहा है आगे, 5 वर्ष में 1020, 5 वर्ष में 1020 हो जाती है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वर्ष में 720 हो जाती है कोई धनराशि और 5 वर्ष में यहाँ पे 1020 हो जाती है। उसके बाद कह रहा है कि आपको दर निकालनी है इसमें। ठीक है, वहाँ पे डर लिख गया है हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। आपको रेट निकालनी है, फियर देखो दोनों में लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका देखो अंतर ले लेते हैं। इसका अंतर लिया, इसका अंतर देखो कितना आएगा बताओ। आप अगर 1020 में से 720 अगर घटाओगे तो कितना आएगा 300। ठीक है, 300 का अंतर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 3 का अंतर आ गया। ठीक है, 3 का अंतर आ गया। अब देखो 3 साल की जो ब्याज होगी वो 300 होगी, 3 साल की जो SI है सिंपल इंटरेस्ट होगी वो 300 होगी। ठीक है, और 1 साल की अगर यहाँ से निकालेंगे एक ईयर की तो 3 का भाग दे देंगे तो 100 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब वो देखो हमें चाहे 5 साल के से कर लो चाहे 2 साल के से कर लो, तो हम 2 साल के से कर रहे हैं। हमारा जो टाइम हो जाएगा देखो 2 साल की जो हो जाएगी SI हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 200। ठीक है, एक चीज़ तो ये याद रखना। उसके बाद जो टाइम दे रखा है आपको वो 2 साल दे रखा है, हम 2 साल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ लेना पहले मैं क्या कह रहा हूँ। 2 साल से सॉल्व कर लो या फिर 5 साल से, मैं 2 साल से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 2 साल से, और अमाउंट जो हो जाएगा, अमाउंट कितना है हमारा 720। ठीक है, अब A बराबर P क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P प्लस I होता है। ठीक है, तो देखो A बराबर P प्लस I आप रखोगे तो अमाउंट कितना है 720, P हमें निकालना है और 2 साल की जो I दे रखी है SI दे रखी है वो 200 दे रखी है। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा 720 माइनस 200, तो कितना बचेगा 520। ठीक है, P बराबर 520 आ गया। अब हम क्या करेंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T लगाएंगे अपॉन 100 करेंगे। SI हमें देखो 200 दे रखी है 2 साल की, P कितना है हमारा 520 इंटू R हमें निकालना है, T हमें दे रखा है 2 साल बट्टे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो यहाँ पे और देखो इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो 2000 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे 2000 हो जाएगा बराबर 52 इंटू R इंटू 2। ठीक है, 2 से अगर ये काट दो तो 1000 हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा 1000 बट्टे 52। ठीक है, 1000 बट्टे 52 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, 1000 बट्टे 52। इसका अगर भाग दोगे इसमें, यहाँ पे इसका क्या आंसर आ रहा है भाई 19। एक बार देखो, अब 52 से अगर एक बार भाग दोगे तो 52 हो गया और यहाँ पे कितना बचेगा 48 100 में से। ठीक है, 48 तो 480 हो जाएगा, तो 52 का हम भाग देंगे कि भाई 9 में। ठीक है, 52 का हम 9 में देंगे, 9 दूनी 18 के 8 से लेकर और 9 45 46, 468 हो रहा है या 480, तो 9 बार जाएगा जाके आंसर जो अपना आ जाएगा 19.2 आ जाएगा। ठीक है, 19.2% आंसर आ जाएगा। आ गया होगा समझ में, इस तरीके से कराया मैंने इस सवाल को।
देखो अलग अलग मेथड हो सकते हैं आपके सभी के करने के, लेकिन मैंने जो कराया है आप मेथड एक बार देख सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 250 मीटर है। देखो लंबाई जो दे रखी है एल बराबर 250 मीटर दे रखी है आपको लंबाई रेलगाड़ी की, और आपको चाल दे रखी है, स्पीड दे रखी है वो 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यह रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दे रखी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वो कितनी दे रखी है आपको 450। ठीक है, और क्या पूछ रहा है आपको कितने समय में पार करेगी। देखो मैं आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताता हूँ, वो उसको कर लो। देखो टोटल लेंथ अपॉन टाइम, ये मीटर में होगी, ये सेकंड में होगी, इनटू 18/5 का आप गुणा करोगे, और यहाँ पे स्पीड होगी। ठीक है, स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में होगी। आपको अगर कुछ भी रेलगाड़ी का अगर आ जाए क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले में लगा देना, बस हो जाएगा आपका। देखो कैसे करेंगे। लेंथ आपको दे रखी है 250, तो टोटल लेंथ रखेंगे और लेंथ 2 रखी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 250 प्लस ये वाली 450 बट्टे सेकंड आपको निकालना क्या है, कितने समय में पार करेगी, तो टी तो निकालना है आपको, टी निकालनी है, इंटू 18/5 करेंगे। आपको ये दे रखा है आपको स्पीड वो 90 दे रखी है। ठीक है भाई, 18 पंजे 90, ये काट दिया 5 से, और ये दो जोड़ो, इसको कितने हो जाएंगे 0, 5 और 5 10 की 0, और 4 2 6 1 7, 700 बट्टे टी इंटू यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 ही है। तो देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सब नीचे वाला इधर चला जाएगा, तो 700 कैसे करेंगे, देखो 700 बराबर 5 इंटू 5 इंटू टी। ठीक है, 5 से काटो भाई, 5 दूनी 10, वो 5 एकम 5। ठीक है, 2 बचेगा, और यहाँ भी 20, 5 चौके 20, 0, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 अट्ठे 40, तो टी बराबर जो है वो 28 सेकंड आपका आ जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। ठीक है, दूसरे तरीके से आपको लगता है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप करके देखना है इससे सवाल। ठीक है, आपका आंसर सही आएंगे बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना ये स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। मीटर पर सेकंड अगर हुआ तो 18/5 यहाँ पे लगाएंगे नहीं। ठीक है, लेंथ जो है वो मीटर में होनी चाहिए, और सेकंड होना चाहिए टाइम में, टाइम मतलब सेकंड में होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है और चाल इसकी 81 किलोमीटर पर आवर है। रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 1 मिनट 3 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक रेलगाड़ी की लंबाई, देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, देखो मैं इसको वैसे ही करूँगा। क्या बताया था, टोटल लेंथ, ठीक है, मीटर में, अपॉन यहाँ पे हम लेंगे टाइम सेकंड में, इंटू 18/5 इजकल टू स्पीड, जो लेंगे हम किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 240 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, तो मैंने 240 लिख लिया, और प्लस लगाएंगे एक्स मारेंगे, क्योंकि एक्स जो दूसरी वाली लंबाई पूछ रहा है वो पुल की लंबाई। ठीक है, तो मैंने जो टोटल जो लेंथ होती है वो मैंने मान ली, एक्स मान ली। ठीक है, यहाँ पे टाइम हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो टाइम दे रखा है आपका 81 किलोमीटर है, यहाँ पे 1 मिनट 3 सेकंड का। ठीक है, टाइम दे रखा भाई 1 मिनट 3 सेकंड का, तो कितने हो गए 1 मिनट में कितने हो होते हैं 60 सेकंड, और 63 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 63 सेकंड हो जाएगा ना, इंटू 18/5 इजकल टू स्पीड। देखो स्पीड आपको दे रखी है कितनी, स्पीड दे रखी है 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है भाई, अब देखो जो भी काटना है वो काट सकते हो, 9 दूनी 18 और 9 में 81। ठीक है, ये हो गया, बाकी ये सब उधर ले जाओ आप। कैसे करोगे आप, देखो इसको, ये 2 का गणा तो इसमें हो जाएगा 240 प्लस एक्स, और नीचे वाला 63 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, और 2 से आप इसको अगर किसी को डिवाइड करोगे, आप करके देख लो,
चलो इसको करते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से डिवाइड करो, ये 63 9 पन्ना 45, तो 63 और 45 का हम गुणा करेंगे, ठीक है। ये 9 पन्ना 45 हो गए, 63 हो गया, 5 से 15, 1 और 5 के 30 और 4 से 12। सही कर रहा हूँ क्या, गलत तो नहीं हो रहा? देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से 15 की 5 से ले, 5 के 30 और 30 और 4 से 12, 30 और 40 42, 1 43 के 3 हासिल 4 और 24 और 4 कितने हो गए 30, 24 और 4 28 हो गए, ठीक है। 24 और 4 28, 2835 आ गया। तो 240 प्लस एक्स बराबर 2835, और ये नीचे बटे 2, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 सत्ते 14 पॉइंट, यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ 2 पंजे 10, ठीक है, ये हो गया। तो x बराबर जो आ जाएगा वो 1417.5 माइनस 240 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे देखो, घटाओ इसको, 1417.5, कितना आंसर आ रहा है, 1400 में से आप 240 अगर घटाओगे, देखो 1417.5 में से अब 240 घटाओ, 0.05.7, यहाँ पे 11 में 4 गया 6, 7 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1, 1177, ठीक है, 1177.5 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आंसर कितना है आपका, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आएगा होगा, देखो बस कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ तक है मैंने कुछ नहीं किया, ये कैलकुलेशन करिए, एक्स का मान निकाल लिया है, ठीक है। देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखते हैं। कह रहा है एक थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात 38:5 है। लाल और हरी, लाल और हरी, लाल और हरी गेंद का अनुपात रखा है आपको कितना, 38:5, ठीक है, 38:5 दे रखा है, और कह रहा है कि 6 और लाल गेंद थैले में डाल दूं। तो लाल गेंद मैंने +6 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि थैले में डाल दिए जाएं तो लाल और हरी गेंदों का अनुपात 8:3 हो जाता है, ठीक है। तो 8:3 हो जाता है। इस तरीके से मैंने 6 गेंद लाल में डाल दी, ठीक है। इस तरीके इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो इसको सबसे पहले इसमें गुणा करते हैं, इसको सबसे पहले इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा करके ये वाला इसमें घटा देते हैं। देखो 38 का गुणा किया मैंने, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 3 3 9 10 11, 114 माइनस 8:40, ठीक है, 8:40 हो गया। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये रेशियो होता है, ठीक है, ये रेशियो होता है, बराबर चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, 36 18, डायरेक्ट ये वाला गुणा करेंगे, ना कि ये वाला, ये इसमें तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें गुणा 36 18 ये करेंगे तो 18 आ गया। 114 में से 40 घटाओ, कितने बचेंगे, 40 और 60 70 74 बचेंगे, ठीक है। तो 74 रेशियो बराबर जो आ जाएगा वो 18 आ जाएगा, ठीक है। एक रेशियो बराबर कितना मान आ जाएगा, 18/74। इसको काट लो, देखो 2 में 18, 2 3 6, 2 7 14, ठीक है, आपका आ गया 9/37, 9/37 आ गया। अब पूछा है आपको क्या कि हरी गेंद, तो हरी गेंद भाई कितना है, 5 है, तो 5 का गुणा कर देंगे इसमें, क्योंकि बेस रेशियो से गुणा करते हैं, तो इंटू 5 कर देंगे, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, एक रेशियो बराबर, यहाँ पे मैं 9/45/37 कर दूंगा, ठीक है। तो 45/37, ठीक है भाई, इतना ही आंसर आ रहा है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये आंसर इस तरीके से करेंगे। इसको देखो करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं बस पैटर्न बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से पैटर्न आएगा, ठीक है, देख लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 12, कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 45√3 दे रखा है,
तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3 a²/4, ठीक है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो √3 a²/4 होता है, ठीक है। ये आपको दे रखा है कितना, 45√3, तो इसका जो वैल्यू है a²/4 का, वो 45√3 दे रखा है, ठीक है। √3 से √3 काट दूंगा मैं, तो a² बराबर जो आ जाएगा वो 45 × 4 आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर जो कितना आ जाएगा, आप 9 पन्ना 45 करोगे, 9 पन्ना 45 × 2, तो a बराबर जो आ जाएगा 3, ये रूट में करूँगा तो 3 आ जाएगा इसका 9 का, ठीक है। रूट निकालूंगा इंटू यहाँ पे 4 का जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा और √5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 √5 इसका ये आ गया, ठीक है। ये a का मान आ गया। अब देखो जो हाइट होती है त्रिभुज की, जो हाइट होती है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है इसकी जो हाइट होती है आपकी ये वाली h, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है √3 a/2, ठीक है। क्या होती है, h बराबर √3 a/2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √3, a कितना है, a का मान रख दो 6 × 5/2, 2 से 2 काट दो, 2 × 6, ठीक है। और 3 √5 √3 कितने हो गए, 3 √15, ठीक है। 5 से 15 हो गया, तो 3 √15 जो कि आंसर कितना है आपका, 3 √15, सी ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। लाइक भाई कर देना, सभी लोग, मेहनत लगती है। और इंक भी देखो, बोर्ड और इंक दोनों पैसे से आते हैं, आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन हम यहाँ पे 13 देखते हैं। देखो क्या है, दो संख्याओं 2:3 के अनुपात में उनके HCF और LCM आपको दे रखे हैं 150, ठीक है। तो देखो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF होता है, आपको पता होगा। संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF होता है, पता है ना, x × y, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे x × x जो भी होता है, तो x यहाँ पे की संख्या जो दे रखी है आपको 2:3 में दे रखी है, तो मैं 2x मान लूंगा × 3x मान लूंगा। और आपको जो LCM और HCF का जो गुणनफल दे रखा है वो 150 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6x² हो जाएगा और 150 हो जाएगा, ठीक है। और x² बराबर मैं काटूंगा, 6 दूनी 12, 6 से काटूंगा, 6 दूनी 12 कितना में 3, 6 पंजे 30, ठीक है। x बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो x बराबर 5 आ गया, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 2x में और 3x में, तो 2x और 3x, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, और 5 का इसमें रखूंगा तो 15 हो जाएंगे। ये हमारी संख्या आ गई। अब संख्या का योग जो पूछा है, योग पूछा है, तो 10 + 15 कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, जो कि आंसर कितना है आपका ए, ठीक है। आंसर ए है। तो इस तरीके से करेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखते हैं क्या है। 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो उसके शेष 4 औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी होगी। देखो भाई क्या है, यहाँ पे देखो एवरेज बराबर जो होता है वो S/N होता है। तो सम जो निकालेंगे, सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज × n, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 संख्याओं का औसत दे रखा है। देखो 5 संख्याएं, उसका औसत दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 100, यहाँ पे दे रखा है 140। तो हमारा टोटल सम निकल जाएगा 114 पंजे 70, 700 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष का औसत 130 हो जाता है। एक संख्या अगर मैं हटा दूँ उसमें तो 4 हो जाएगी, उसका औसत कितना हो जाता है यहाँ पे 130। तो 130 कर दूंगा, 13 13 26 13 13 52, ठीक है, 13 चौक 52 हो जाएगा।
और ये 0 इस तरीके से हो गया। ठीक है, बस इसमें से घटा दो ये वाला 0, 10 में से 8 2 गया तो 8 बचेंगे, और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 180 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाले सवाल करते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हटा दी जाती है या फिर बढ़ा दी जाती तो मैं यहाँ पे 6 कर देता। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया, इसमें से ये घटा दो, 180 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन। देखो, शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई भी नाव है आपकी, नाव है, ठीक है, ये धारा है, ये नाव है। ठीक है, अब देखो अगर ये नाव है, अगर धारा के अलोंग अगर वो फ्लो कर रही है तो प्लस करेंगे। ठीक है, दोनों की जो चाल होंगी x और ये y, दोनों को जोड़ देंगे। और अगर धारा अगर आपकी इस तरीके से जा रही है और नाव इस तरीके से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो घटा देंगे x माइनस y। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ लो और बहुत एक ही फॉर्मूला में इसमें कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे फालतू का। इसमें देखो क्या है, शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर, नाव की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव नदी के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में और पुनः वापस आने में 1 घंटा 40 मिनट का समय लेती है। जैसे मान लो नाव ये है, यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से जा रही है भाई नाव, और आने जाने में इसको कितना समय लगता है भाई, जो टाइम लगता है 1 घंटा, कितना है यहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट लगता है। तो कह रहा है कि बताइए दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। ये जो बीच की दूरी है इसकी d, वो क्या होगी। सवाल समझ में आ गया होगा। नाव है, नाव की चाल दे रखी है, धारा की चाल दे रखी है। नाव यहाँ से लेके यहाँ तक आने जाने में जो समय देता है वो 1 घंटा 40 मिनट दे रहा है, और आपको बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट बता दूं मैं। वैसे तो बहुत बड़ा सवाल होगा, इसको करोगे आप, पर लेकिन इसका देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो x इंटू बाई, क्या करेंगे भाई, x इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई इंटू टी। ठीक है, बस। तो दोनों चालों का गुणनफल अपन दोनों चालों का योग इंटू आने जाने का समय, ऐसे करते हैं। ट्रेन भी आ जा रही है, फिर कोई स्कूल कोई जाता है फिर वापस आता है, इस तरीके से भी आदि होती है। ठीक है, इस तरीके से तो इस डायरेक्ट कर देंगे आप। कैसे करोगे अब क्या करना, एक्स जो होगा वो अगर जा रही है तो धारा जुड़ेगी और ये जुड़ेगा, तो 12 प्लस 3 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। और बाई जो हो जाएगा, ठीक है, बाई बराबर निकालोगे तो 12 माइनस 3 निकालोगे, क्योंकि वापस आएगी तो करंट के अलोंग आएगी ना। तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा भाई 9। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक्स और बाई का मान रख दो। देखो एक्स कितना है 15 इंटू 9 अपॉन यहाँ पे 15 प्लस 9 इंटू टी कितना है 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट को ऐसे सॉल्व कर सकते हो 32/60 करके। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकन 3 और 2 5/3 आ गया। ठीक है, तो 15 इंटू 9 और 15 और 9 कितने हो गए यहाँ पे, 15 और 5 20, अच्छा 24। ठीक है, 24 हो गया इंटू ये 3 एकन 3, 2 5/3 ये आ गया। इस तरीके से करेंगे। तो देखो 3 से काटा 3 पंजे 15, ये आ गया। और यहाँ पे देखो 9 पन्ना 45 इंटू 5/24। ठीक है, और इसको सॉल्व करो। 5 25 की 5 हासिल 2 और 5 चौक 20 तो 2 22/24। तो 24 का आप 225 में भाग दोगे, कितना आएगा 24 का 9.37। ठीक है, देखो 24 का आप 9 में भाग देकर देखो कितना आ रहा है, 9 चौक 36, 36 की 6 हासिल 3 और 9 दूनी 18, 21, 216। ठीक है,
तो यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। 9.37 लगभग आंसर आ जाएगा, 9.37, ठीक है, 37 किलोमीटर। ये मैंने फॉर्मूला से कर दिया है, वैसे इसको करना बहुत बड़ा हो जाएगा इस अगर दूसरे मेथड से करेंगे आप, तो जैसा मर्जी हो वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ठीक है। मेहनत करिए, मैंने आपको बताया है यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैथमेटिक्स के। और आपको और भी वीडियो चाहिए तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस के जो टाइप है वो मैंने 4 टाइप करा दिए हैं यहाँ पे, आप देखना प्लेलिस्ट में जाके, या फिर आपको वीडियो सेक्शन में जाके मिल जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है, मैथमेटिक्स। या फिर आप डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बाय MR के सर करके डालोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डालोगे तो मिल जाएगा। उसमें 5-5 क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप के कराए हैं, वहाँ पे क्या है हमारा मेथड क्लियर हो जाता है, किस टाइप का सवाल आएगा तो हम किस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो बाकी देखो, इंडियन ऑयल की आप एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, मतलब फॉर्म भर रहे हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, ऑटो प्रोडक्शन मांगा नहीं है, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियर भर सकते हो। और ये जो वीडियो रहेगा वो नॉन टैग का रहेगा, ऑल ब्रांच के लिए रहेगा, ठीक है। तो ऑल ब्रांच को मैकेनिकल वाले मेरे पुराने वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आपको 50% आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है। और जो मुझे लगता है, जैसे मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो बियरिंग का बना दूंगा, बियरिंग पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोटेटिंग एलिमेंट जो भी हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।